हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए स्पेशल फरवरी माह की करंट अफेयर, जो फरवरी माह में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं पिछले जो भी एचएससी ने एग्जाम लिए हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर क्वेश्चन के आते हैं। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनवरी माह की मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज फरवरी माह की देखिए, उसके बाद मार्च की, उसके बाद अप्रैल की, ऐसे ही चलती रहेगी। जिन्होंने अभी तक हमारे जनवरी माह की करंट अफेयर नहीं देखी है तो वो पीछे जाकर हमारे वीडियो में जनवरी माह की करंट अफेयर देख सकते हैं। तो आज चलिए फरवरी माह की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में अग्निशमन यानी कि आग बुझाने का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर या किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो आपको बताना है किस जिले में स्थापित किया जाएगा। जींद जिले में। हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल भी किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। वहां पर क्या स्थापित किया जाएगा? अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ध्यान रहे, अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना जींद में। हालांकि अग्निशमन का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो वो आ जाएगा पंचकुला में। कहां पर हो जाएगा दोस्तों? पंचकुला में हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, फायर ब्रिगेड का हेड ऑफिस या मुख्यालय अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड भी, फायर ब्रिगेड का हेड ऑफिस हरियाणा में कहां पर है या किस जिले में है? तो याद रखना कहां पर है भाई? पंचकुला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फायर ब्रिगेड का हेड ऑफिस हरियाणा में कहां पर है? तो आ जाएगा पंचकुला में। जबकि नया प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना जींद जिले में किया जाएगा। फरीदाबाद सभी को पता है 1979 में बना था हरियाणा का जिला। ये आपको पता है 1966 में हरियाणा का जिला बन गया था। जींद दुग्ध नगरी भी कहा जाता है। हरियाणा की दुग्ध नगरी किसे कहा जाता है? तो जींद को कहा जाता है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए प्रसिद्ध शहर किसे कहा जाता है? तो फरीदाबाद को कहा जाता है। मेहंदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो आ जाएगा फरीदाबाद। सीएम सिटी आ जाए तो करनाल, हरियाणा का पेरिस कहा जाए तो किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। अत्याधुनिक ढंग से बसाया हुआ हरियाणा का शहर तो भी क्या जाएगा? करनाल, अंग्रेजों के दबाव में। यमुनानगर से क्या आएगा? हरियाणा की पेपर सिटी भी किसे कहा जाता है? तो यमुनानगर को कहा जाता है। और यमुनानगर जिला कब बना था? 1989 में बना था भाई। 1989 में 1989 में हरियाणा की पेपर सिटी की स्थापना हुई थी, यानी कि यमुनानगर की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में खसरा रूबेला चेकअप अभियान की शुरुआत की गई है? यहां पर क्वेश्चन दिया है कि हरियाणा में कहां पर, किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में खसरा एवं रूबेला के चेकिंग के अभियान की शुरुआत की गई है? तो आप को याद रखना है कहां पर की गई है भाई? मेवात और पलवल में। यहां से शुरू की गई है खसरा एवं रूबेला के अभियान की शुरुआत। अब आपसे पूछ लेगा खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन भाई? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना कौन है जी? मनु भाकर। कौन है जी? मनु भाकर। कौन है जी? मनु भाकर। हरियाणा में खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना मनु भाकर। और मनु भाकर का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो याद रखना झज्जर जिले से। किस जिले से जी? झज्जर जिले से है मनु भाकर का संबंध। और वो खसरा एवं रूबेला के ब्रांड एम्बेसडर है। शुरुआत कहां से होगी अभियान की? तो मेवात एवं पलवल से होगी। मेवात जिला आप सभी को पता है 2005 में बना था। पलवल जिला 2008 में बना था। और जींद आप सभी को पता है 1966 में बना था, जिस दिन हरियाणा बना उसी दिन। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में प्याज उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मियों का टाइम चल रहा है, सीजन चल रहा है और प्याज की बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है अपने घरों में, आप सभी जानते हैं। और उसका उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा में या हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना दोस्तों, किस जिले में भाई? मेवात यानी कि नूह जिले में स्थापित किया जाएगा हरियाणा में प्याज उत्कृष्टता केंद्र पे। सभी बच्चों को याद रखना है, प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर भाई? नूह में भी। गुरुग्राम सभी को पता है, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कहा जाता है। गुरुग्राम को 1966 में जिला बना था हरियाणा का। यहाँ पर हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है? फूल मंडी है भाई। हरियाणा की सबसे बड़ी फूल मंडी कहां पर है? तो आ जाएगी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा गेंदे के फूल का उत्पादन होता है। नूह जिला आप सभी को पता है, मेवात जिला 2005 में बना था। नूह इसका नाम 2016 में रखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। करनाल सीएम सिटी 1966 में जब हरियाणा बना उस समय, ये भी 1966 में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको यहां पर ध्यान रखना भी। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर लगाया जाएगा? तो कहां पर लगाया जाएगा जी? नूह मेवात में। और हरियाणा में आलू उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछा जाए तो कहां पर भाई? नीलो खेड़ी। कहां पर है जी? नीलो खेड़ी। और नीलो खेड़ी कहां पड़ता है? करनाल में। नीलो खेड़ी में आलू उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। और नीलो खेड़ी कहां पड़ता है भाई? करनाल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र भी हरियाणा में कहां पर है? करनाल के घरौंडा में है। कहां पर है जी? करनाल के घरौंडा में है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा करनाल में। और आलू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है जी? नीलोखेड़ी करनाल में। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हरियाणा में कहां पर गुरु रविदास के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में कहां पर गुरु रविदास के नाम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना कहां पर भाई? रसूलपुर में। और रसूलपुर कहां पड़ता है? हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भाई? करनाल में। तो कहां पर किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसूलपुर। खरखोदा कहां पड़ता है? आप सभी को पता है, सोनीपत में पड़ता है। कहां पड़ता है जी? सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत जिला हरियाणा का 1972 में बना था। कब बना था भाई? 1972 में। टोहाना जिला, टोहाना शहर किसमें पड़ता है? तो ये पड़ता है भाई फतेहाबाद में। कहां पड़ता है जी? फतेहाबाद में। और फतेहाबाद जिला कब बना था? 1997 में। जिसको हरियाणा की करंट पिंक सिटी कहा जाता है फतेहाबाद को, उस जिले का निर्माण कब हुआ था? 1997 में हुआ था भाई। नांगल चौक आप सबको पता है, ये कहां पड़ता है भाई? महेंद्रगढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और महेंद्रगढ़ जिला भी कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे सभी बच्चों को नोट करने हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर डाक टिकट जारी किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मशहूर क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते हैं। किसकी जन्मदिन पर भाई? राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह के जन्म पर यहाँ पर एक डाक टिकट जारी किया है। और राव बीरेंद्र सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो याद रखना किस जिले से भाई? रेवाड़ी से। किस जिले से है? रेवाड़ी से। और आज इनकी राजनीतिक विरासत राव इंद्रजीत सिंह जी संभाल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नांगल पठानी में इनका जन्म हुआ था, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपको ये भी याद रखना है। और रेवाड़ी जिला कब बना था? तो रेवाड़ी जिला बना था 1 नवंबर 1989 को। 1989 में रेवाड़ी जिला बना था। और रेवाड़ी को हरियाणा के क्या कहा जाता है? अहीरों का लंदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, अहीरों का लंदन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है जी? रेवाड़ी को कहा जाता है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। तिल्लेदार जूतियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? तो भी आपका क्या आ जाएगा? रेवाड़ी आ जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार में सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका जन्म कहां पर भाई? रोहतक में। कहां पर हुआ था भाई? रोहतक में। रोहतक के सांगी गांव से। कहां से भाई? सांगी गांव से बिलोंग करते हैं कौन भी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उसके बाद है भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के पहले सीएम थे, फर्स्ट सीएम हरियाणा के, जो कि बेरी झज्जर से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। ओम प्रकाश चौटाला जी, इनका संबंध सिरसा से है और ये सबसे ज्यादा बार सीएम बने हैं। और कितनी बार भी? 5 बार इनके नाम ये कारनामा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है।
हरियाणा में कहां पर ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो आयोजन किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहां पर। तो आप सभी को पता है ग्रीन की बात आ रही है तो कहां पर आ जाएगा भाई? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। और चंडीगढ़ हरियाणा की क्या है? राजधानी है। क्या है जी? राजधानी है। और चंडीगढ़ का शिलान्यास कब हुआ था? तो याद रखना कब हुआ था? 2 अप्रैल 1952 को इसका शिलान्यास हुआ था। चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? तो किसके सपनों का शहर है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। बड़ा सुशोभित बड़ा सुंदर शहर है चंडीगढ़, आप सभी को याद रखना है। पंचकुला ये हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला जिसका गठन 1995 में हुआ था। हिसार जिला ये हरियाणा की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। सांडो का शहर कहा जाता है। इसका स्थापना 1966 में हुई थी। और जब ये हरियाणा बना उस समय का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था। यानी कि 1 नवंबर 1966 में सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था, जिसका क्षेत्रफल 13,891 वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद चरखी दादरी। चरखी दादरी से आप सभी को क्वेश्चन याद है, हरियाणा का सबसे नवीनतम या सबसे बाद में बनने वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा जाएगा दोस्तों? चरखी दादरी हो जाएगा, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। ये हरियाणा का 22वां जिला है। ये 22वां जिला है चरखी दादरी। इसका नाम मेंढकों की अधिकता के कारण, मेंढकों को संस्कृत भाषा में दादुर कहा जाता है, जिसका कारण इसका नाम क्या पड़ा भाई? दादरी पड़ा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में इसमें 174 विलेज यानी कि गांव शामिल किए गए थे। जब इसको बनाया गया जिला तो सबसे पहले इसमें 174 गांव शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा विधानसभा का पूरा कामकाज किस भाषा में शुरू किया जाएगा? आप सभी को पता है कि किस भाषा में, तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा। कौन से में भाई? हिंदी भाषा में। आप सभी को पता है हिंदी भाषा में पूरा कामकाज किया जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की द्वितीय सेकंड भाषा कौन सी है, सेकंड भाषा कौन सी है, तो याद रखना वर्तमान में कौन सी है जी? पंजाबी। कौन सी है जी? पंजाबी। 2010 में हरियाणा की द्वितीय भाषा किसे बनाया गया था? पंजाबी। 2010 से पहले कौन सी थी? तो पहले कौन सी थी दोस्तों? तमिल। क्या थी भाई? तमिल। 2010 से पहले हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा राज्य की द्वितीय भाषा कौन सी थी? तो थी तमिल। और वर्तमान में हरियाणा राज्य की दूसरी भाषा क्या है? तो पंजाबी है। और पूरा कामकाज किस भाषा में किया जाएगा? तो हिंदी में किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा शिशु गृह नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में शिशु नीति लागू करने वाला, गृह नीति लागू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना है? तो याद रखना कौन सा? 4th नंबर का बना है। कौन सा बना है भाई? 4थे नंबर का राज्य बना है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई। हमारे हरियाणा में बाल आयोग की अध्यक्ष है ज्योति बेंदा। ठीक है भाई, बाल आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? ज्योति बेंदा है भाई, ज्योति बेंदा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में कहां पर स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान सिपना कहां पर स्थापित की जा रही है भाई? प्रशिक्षण यहां पर पूछा गया है। स्वर्ण जयंती पर्यावरण कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। कहां पर आ जाएगा भाई? मानेसर में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? मानेसर में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। कहां पर आ जाएगा भाई? मानेसर में। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सॉरी, मानेसर। और मानेसर कहां पड़ता है? गुरुग्राम में। कहां पड़ता है भाई? गुरुग्राम में। बहादुरगढ़ कहां पड़ता है भाई? झज्जर में। कहां पड़ता है जी? झज्जर में। बहादुरगढ़ स्टेशनरी उद्योग के लिए जाना जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। और बहादुरगढ़ पड़ता है भाई झज्जर में। हरियाणा का प्रवेश द्वार स्टेशनरी उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन सा भाई? बहादुरगढ़। मानेसर है, ये कहां पड़ता है भाई? गुरुग्राम में। सोना है, सोना कहां पड़ता है? गुरुग्राम में। महम कहां पड़ता है? रोहतक में। ये वही महम जहां 24C का चबूतरा, कौन सा भाई? 24C का चबूतरा,
चौबीसी का चबूतरा हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा? महम रोहतक में। जानी चोर की बावड़ी भी हरियाणा में कहां पर है? महम रोहतक में भी, जानी चोर की बावड़ी भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है? तो सभी को पता है 2025 तक हरियाणा प्रदेश कहता है कि हरियाणा सरकार कहते हैं कि हम 2025 तक पूरे हरियाणा को टीबी मुक्त कर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि हरियाणा में टीबी मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन और हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर, दोनों को संयुक्त रूप से हरियाणा में टीबी मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे अमिताभ बच्चन जो सुप्रसिद्ध कलाकार है फिल्म इंडस्ट्री के, तो दोनों हमारे क्या है भाई? टीबी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। हरियाणा के किस जिले में नया ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा भाई? कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो मेरे हिसाब से किसी बच्चा गलत नहीं होगा, भिवानी और नू दोनों जगह पर इसकी स्थापना की जाएगी भाई। आप सभी को पता भिवानी में बना था, इसको हरियाणा की काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? काशी। हरियाणा की काशी भी किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है, जबकि छोटी काशी कैथल को कहा जाता है। नू आप सभी को पता है 2005 में बना था नू, इसका नाम 2016 में रखा गया था। पानीपत हरियाणा का 2 बार बनने वाला जिला है, एक बार 1989 में और दूसरी बार 1 जनवरी 1992 में। 1 जनवरी 1992 में दोबारा और पहली बार 1989 में बना था। हरियाणा का 2 बार बनने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? पानीपत में। सोनीपत सभी को पता है भिवानी के साथ ही बना था 1972 में भी। अंबाला जिला 1 नवंबर 1966 को बना था, जिसको हरियाणा की मिक्स सिटी के नाम से जाना जाता है, अंबाला को भाई। सोनीपत को हरियाणा के एटलस नगरी कहा जाता है, एटलस साइकिल के लिए जाना जाता है। स्वर्णपत इसका नाम है, याद रखना भाई। पानीपत को पनप्रस्थ कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेट्रो हब भी पानीपत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा? तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों का राइट हो जाए किसका भाई? करमबीर सिंह को। किसको दिया जाएगा? करमबीर को जीवन रक्षा पुरस्कार या सम्मान दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला विश्व हिंदू परिषद वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? यहां पर पूछा गया है कि हरियाणा के किस जिले में विश्व हिंदू परिषद भाई, तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ये सभी को पता होगा 100% भाई। विश्व हिंदू परिषद हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा भाई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, करनाल है, रोहतक है, गुरुग्राम है, जींद है। तो इसमें से आप सभी को बताना है कौन से में इसकी स्थापना की जाएगी। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए शायद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्व हिंदू परिषद आ जाएगा करनाल में। कहां पर आ जाएगा भाई? करनाल, हमारी सीएम सिटी करनाल में इसकी स्थापना की जाएगी भाई। कहां पर भाई? करनाल में भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन मेले का आयोजन किया गया? राज्य का 39वां पशुधन कहां पर भाई किया गया है? तो याद रखना चरखी दादरी में। चरखी दादरी में 39वीं राज्य पशु स्तरीय मेले का आयोजन किया गया है भाई, ये ध्यान रखना। हालांकि हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? जहाजगढ़ में लगता है। कहां पर लगता है भाई? जहाजगढ़ में। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में लगता है? तो किस जिले में लगता है दोस्तों? जहाजगढ़। और जहाजगढ़ पड़ता है भाई झज्जर में पड़ता है भाई, ये भी आपको ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में कहां पर स्थित इंटरनेशनल मोटोवेटिव टेक्नोलॉजी में कारों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा भाई? क्रैश टेस्ट कहां पर किया जाएगा? हरियाणा में। तो ये सभी को याद रखना है, कहां पर भाई? मानेसर। और मानेसर कहां पड़ता है जी? गुरुग्राम में। यहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के कारों का क्रैश चेक किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा? हरियाणा के वर्तमान में सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में कहां पर दोस्तों? तो मानेसर में इसको चेक किया जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंटरनेशनल लेवल पर क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा राज्य ने कब से हरियाणा पुलिस का नया झंडा लॉन्च किया है? ये मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 14 फरवरी 2023 को। 14 फरवरी 2023 को हरियाणा पुलिस को अपना खुद का नया झंडा मिल गया है भाई। 14 फरवरी को एक और भी स्कीम लॉन्च हुई थी, सांझी डेयरी योजना। कौन सी भाई? सांझी डेयरी योजना भाई। इस योजना की शुरुआत भी 14 फरवरी 2023 को थी। सांझी डेयरी योजना की शुरुआत भी 14 फरवरी 2023 को हुई थी। और भाई हरियाणा पुलिस को नया झंडा भी कब मिला था? 14 फरवरी 2023 को ही मिला था। दोनों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दोनों में से कोई ना एक जरूर छपेगा आपके पेपर में, एचएससी में, सिटी मेंस में या डी ग्रुप में। दोनों में से किसी न किसी में जरूर आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा राज्य वित्त वर्ष 2022-23 में कुल जीएसटी कलेक्शन में कौन से स्थान पर रहा था? यहां पर पूछा गया है कि वर्ष 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन पर हरियाणा कौन से स्थान पर रहा था भाई? तो ये मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। जीएसटी वाला तो सभी बच्चे ने रट रखा मेरे हिसाब से। जीएसटी वाला तो शायद ही कोई बच्चा गलत करे भाई। जीएसटी वाले में हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? चौथा। कौन सा हो जाएगा भाई? चौथे स्थान पर। चौथे स्थान पर हमारा जीएसटी रहा था भाई। कौन से स्थान पर भाई? चौथे स्थान पर हमारा कलेक्शन रहा था जीएसटी का, तो याद रखें भाई। अगला क्वेश्चन क्या बनता है। हरियाणा में कहां पर संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पर स्मारक बनाया जाएगा भाई? कहां पर बनाया जाएगा? तो कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों? पीपली। और पीपली पड़ता है कुरुक्षेत्र में। पीपली कहां पड़ता है भाई? कुरुक्षेत्र में। सभी बच्चों को याद होगा मेरे हिसाब से पीपली कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र। किसी बच्चे का गलत नहीं होगा शायद भाई। पीपली कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? 1973 में बना था। कब बना था दोस्तों? 1973 में हरियाणा का पीपली जिला, सॉरी कुरुक्षेत्र जिला बना था। और वहीं पर क्या है भाई? पीपली। और पीपली में अब क्या बनाया जाएगा? रवि संत शिरोमणि गुरु रविदास का स्मारक बनाया जाएगा। गोहाना। गोहाना कहां पड़ता है जी? सोनीपत में है। और गोहाना की क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? जलेबी। मातूराम हलवाई की प्रसिद्ध जलेबी पूरे हरियाणा में, वो कहां की जी? गोहाना। गोहाना पड़ता है दोस्तों सोनीपत में। गन्नौर भी कहां पड़ता है जी दोस्तों? सोनीपत में पड़ता है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चन बनेगा गन्नौर से। भारत की सबसे बढ़िया हरियाणा में इंटरनेशनल स्तर पर बागवानी मंडी कहां पर बनाई जा रही है? तो कहां पर बनाई जा रही है दोस्तों? तो गन्नौर सोनीपत में बनाई जा रही है इंटरनेशनल स्तर पर बागवानी मंडी में। पिपली मैंने बताया। लोहारू। लोहारू हरियाणा में कहां पड़ता है दोस्तों? भिवानी में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? भिवानी में पड़ता है लोहारू पे। याद रहेगा सभी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे भाई? हरियाणा के कौन कौन जिले में, कहां पर? तो अंबाला। अंबाला में भी होगा, महेंद्रगढ़ में भी होगा, महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में भी। नांगल चौधरी में बनाया जा रहा है सबसे बड़ा, नांगल चौधरी में। हिसार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी तीनों जगह में, अंबाला, महेंद्रगढ़ और हिसार, तीनों जगह ही बनाया जा रहा है सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब। महेंद्रगढ़ में कहां पर बनाया जा रहा है? नांगल चौधरी में बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और तीनों ही जिलों का निर्माण 1966 में हो गया था, यह भी ध्यान रखना। तीनों जिलों का ही निर्माण 1966 में हो गया था। और तीनों स्थान पर क्या बनाया जा रहा है? लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले की सीना चोपड़ा ने तंजानिया स्थित मेरू पर्वत फतेह किया है? यहां पर पूछा गया है सिहना चोपड़ा। क्वेश्चन पूछा गया है सिहना चोपड़ा। सिहना चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं भाई। कहां का है भाई? भाई सिहना चोपड़ा ये हिसार की है, या फरीदाबाद की है, या करनाल की है, या पंचकुला की है? तो आप सभी को बताना है कहां की है सिहना चोपड़ा भाई। तो सिहना चोपड़ा हमारी कहां की है? सीएम सिटी करनाल की है भाई। कहां क्या जाएगी दोस्तों? सीएम सिटी करनाल क्या जाएगी? सिहना चोपड़ा। और इन्होंने कहां पर? तंजानिया स्थित मेरू पर्वत की चोटी फतेह के वहां पर तिरंगा फहराया है। और ये कहां की बिटिया है या कहां की है भाई? तो ये करनाल जिले से बिलोंग करती है भाई। ठीक है भाई, याद रहेगा सभी को। पंचकुला में 1995 जिला बना था। 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा था, ये भी ध्यान रखना है। हिसार ए फिरोजा, यानी कि फिरोज का दुर्ग या फिरोज का किला इसका पुराना नाम होता था। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार जिले को बसाया था। बाबा फरीद ने 1607 ईस्वी में फरीदाबाद को बसाया था।
ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा के पंचकुला में किसके द्वारा BS 6 उत्सर्जन मानक वाली 70 नॉन AC बसों का शुभारंभ किया गया है? किसने किया गया है? तो याद रखना हमारे मनोहर लाल खट्टर यानी कि हरियाणा के CM ने इसका उद्घाटन किया है, इसका शुरुआत किया है, रिबन कटा है, शुभारंभ किया है। दुष्यंत चौटाला ये हरियाणा के 6ठे नंबर के क्या है? डिप्टी CM है। ये भी आपको ध्यान रखना, डिप्टी CM हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी हैं। दिग्विजय चौटाला हरियाणा में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। अनिल विज ये हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री कौन है भाई? अनिल विज जी हैं, जो अम्बाड़ा कैंट से चुनाव लड़ते हैं भाई। ये उचाना से चुनाव लड़ते हैं, मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक साइंसेज का शिलान्यास किसने किया भाई? तो इसका शिलान्यास भी किसने किया? तो याद रखना मनोहर लाल खट्टर जी ने ही, हमारे हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर जी ने ही किया था भाई। ओम प्रकाश आप सभी को पता है, ओम प्रकाश शेड्यूल नारनौल से विधायक है और ये हरियाणा में मंत्री हैं, सहकारी मंत्री हैं भी। ओम प्रकाश नारनौल से विधायक है भी। अनिल विज आप सभी को बता दिया है मैंने, दुष्यंत चौटाला के बारे में डिस्कस हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले में इंजन प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? हरियाणा के किस जिले में इंजन प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों कहां पर भाई? हिसार जिले में। हिसार जिले में इंजन प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इंजन प्रशिक्षण प्रयोगशाला हरियाणा के किस जिले में? तो कहां पर भाई? हिसार जिले में। और यदि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में रेलवे का संग्रहालय म्यूजियम हरियाणा में कहां पर है? तो दोस्तों रेलवे का कहां पर है जी? रेवाड़ी में। कहां पर है दोस्तों? रेवाड़ी में है। रेलवे म्यूजियम हरियाणा में कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना वो कहां पर है जी? रेवाड़ी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और रेवाड़ी में ही हरियाणा की पहली रेलगाड़ी चली थी। पहली रेलगाड़ी कहां से चली थी भाई? रेवाड़ी से। और रेवाड़ी हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी है भाई। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है हरियाणा का? तो भी कौन सा भाई? रेवाड़ी है, याद रख लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस जिले के राष्ट्रीय और राजमार्गों का इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस उपकरण लगाए जाएंगे भाई? कहां पर लगाए जाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे गलत नहीं होगा। तो कहां पर भाई? फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों में लगाए जाएंगे। तो ए भी हमारा सही हो जाएगा। फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों में ये लगाए जाएंगे, आपको याद रखना है। और दोनों ही हरियाणा के बहुत ही महत्वपूर्ण जिले हैं। औद्योगिक नगरी दोनों को नाम दिया गया है। हालांकि वर्तमान में सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी गुरुग्राम है, जबकि सबसे पुरानी हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है। फरीदाबाद आप सभी को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। 741 वर्ग किलोमीटर के साथ 741 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। लेकिन HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने अभी तक सबसे छोटा जिला पंचकुला को माना है, क्योंकि वो फरीदाबाद को ऑप्शन में देती ही नहीं है। जिसके कारण हमारा सेकंड लास्ट यानी कि फरीदाबाद से जस्ट ऊपर बड़ा कौन सा है? तो पंचकुला, जिसका क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। यदि आपको फरीदाबाद ऑप्शन में मिलता है तो आपको फरीदाबाद ही टिक करना है, सबसे छोटा जिला एरिया के हिसाब से। यदि फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं मिलता है तो सेकंड नंबर आता है पंचकुला का। ये आप सभी को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नहीं है भाई। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।